नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। ओरेकल की तरफ से एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपको जॉब रोल मिल रही है। देखिए, ओरेकल वन ऑफ द टॉप नॉच आईटी कंपनी। उसके बाद आपको देखिए कोई सिस्टम इंजीनियर, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टेस्टर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल नहीं मिल रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब रोल मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बढ़िया जॉब रोल होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिए भाई, यदि आपने बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी कर रखा है, इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है, तो आप एलिजिबल है। ब्रांच आपकी सीएसआईटी हो या नॉन सीएसआईटी हो, आप एलिजिबल है। यदि आपकी डिग्री 2024 में कंप्लीट होगी या 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 में कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सारी कॉलेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 60% से अगर 10, 12 और ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में आपके कम है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टिपिकली 60% से ज़्यादा मांगता है ओरेकल, बट यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि 60% से ज़्यादा वाले एलिजिबल है या कम वाले भी एलिजिबल है। तो यदि आपके 60% से कम है, तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग है या कोई पास्ट में बैकलॉग लगी थी जो कि क्लियर कर ली है या अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई ईयर गैप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बढ़िया लेवल पर ये काम होने वाला है। अच्छा, यदि आप एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो, आप कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना, साथ में अपना ईयर ऑफ पास आउट भी। हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो भी आप ईयर ऑफ पास आउट फॉर्म में फिल करोगे, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी जॉब्स हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेता हूँ, तो 8 लाख का सैलरी पैकेज आपको एज अ फ्रेशर मिल रहा है, विच इज़ ब्रिलियंट। और हैदराबाद तेलंगाना जो है वो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कैटेगरी में आप काम कर रहे होगे। अभी रिसेंटली 11 मार्च को ये जॉब पोस्ट हुई है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, कभी भी फॉर्म क्लोज हो सकता है, तो मेक श्योर आज ही और अभी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश जरूर आना चाहिए, मतलब बहुत एडवांस लेवल की नहीं, बट आप इंग्लिश रीड कर पाओ, राइट कर पाओ, स्पीक कर पाओ, दिस इज रिक्वायर्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? यू विल हैव टू डिजाइन, डेवलप, ट्रबल शूट एंड डीबग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस, टूल्स एंड नेटवर्क्स। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है, क्या करता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाता है, उसको डेवलप करता है, ट्रबल शूट करता है, डीबग करता है। तो यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है, तो ओरेकल की ट्रेनिंग होती है, बढ़िया लेवल पर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको इसका लिंक दे दूंगा, अप्लाई लिंक, तो उसमें ये आपको पूरा पेज दिखेगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एज अ मेंबर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन यू विल यूज बेसिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टू परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद, वही दोबारा वही बात बोलिए, डेवलप, डीबग, डिजाइन आपको करना होगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ठीक है। चलिए, तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे इसको अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। लास्ट डेट टू अप्लाई, एग्जाम और इंटरव्यू डेट मेंशन नहीं है, तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म कभी भी क्लोज हो सकता है, फॉर्म क्लोज होने के बाद कभी भी आपको एग्जाम और इंटरव्यू का मेल आ सकता है, तो प्रिपेयर्ड आप पहले से रहिएगा। एप्टीट्यूड आपको पूछा जाने वाला है यहाँ पर, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 30 मिनट, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 मिनट, जनरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 20 क्वेश्चन 25 मिनट, और कोडिंग के आपको 2 क्वेश्चन आने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है ना। कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट योर इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, वर्बल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग में से क्या क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन किन टॉपिक से, वो सब आपको दे रखा है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन करिएगा। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। उससे पहले फटाफट से बता देता हूँ, प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा जो भी मेरे पास फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा वो सब मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और सिंसियर अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स का नया बैच चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स का पूरा डिटेल है, आप चेक कर सकते हो। जो कुछ भी ओरेकल में रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सब कुछ उस कोर्स के अंदर कवर्ड है। तो बढ़िया लेवल पर आप परचेज, हमारे एक स्टूडेंट का 18 लाख पे ओरेकल में प्लेसमेंट भी हुआ है ऑन कैंपस इस कोर्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको बढ़िया लेवल पर सपोर्ट मिलने वाला है। अब जल्दी से अप्लाई प्रोसेस देख लेते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाइएगा, ये पेज खुलेगा, इसमें अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा जिससे आपको अप्लाई करना है।
तो ईमेल एड्रेस मेक श्योर उसको आप चेक करते रहे, है ना, रेगुलर बेसिस पर। तो ईमेल एड्रेस डाला, नेक्स्ट बटन पर आपने क्लिक किया। उसके बाद आप लिंक्डइन से, इंडीड से, अपने रिज्यूमे से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर या तो मैनुअली भी फिल कर सकते हो, तो मैं तो आपको मैनुअली फिल करना सिखाया। तो लास्ट नेम जेन डाल दिया, फर्स्ट नेम यश डाल दिया, टाइटल में जो भी आपका टाइटल है मिस्टर मिसेस वो डाल दिया। मिडिल नेम ऑप्शनल है, जिसके ऊपर स्टार लगा है वो कंपलसरी है, तो टाइटल भी एक तरीके से ऑप्शनल है, बट ठीक है हमने भर दिया। ईमेल एड्रेस ले लिया, दोबारा से बोल रहा है री एंटर कीजिए ईमेल एड्रेस को, तो उसको री एंटर कर देते हैं ये, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, वो फ़ोन नंबर हमने डाल दिया। कंट्री स्टेट डाल दीजिए जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो स्टेट डाला। सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो डाल दीजिए जहाँ से आप बिलोंग करते हो। पिन कोड जो भी है वो डाल दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन में आप कंप्लीट अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में डाल रहा हूँ, पूरा एड्रेस आप अपना कंप्लीट डाल दीजिएगा। बाकी नीचे के 2 फील्ड आप छोड़ सकते हो, या तीनों फील्ड में थोड़ा थोड़ा एड्रेस भर सकते हो, आपका चॉइस है। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे, एजुकेशन पर आप जाइएगा। ऐड एजुकेशन, जो आपका रीसेंट एजुकेशन है, जो भी आपने डिग्री कर रखी है। अच्छा, अगर आपने बीई बीटेक किया है तो दोनों बीई पर ही क्लिक करना, बीटेक वाले भी यहीं पर क्लिक करना। अगर आपने बीएससी कर रखी है तो बैचलर ऑफ साइंस, सॉरी बीई कर रखी हो तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक कर रखी है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएससी कर रखी है तो बैचलर ऑफ साइंस। अब भैया मैंने तो बीसीए कर रखी है, तो फिर आप सिर्फ बैचलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। सिमिलरली अगर आपने एमटेक कर रखी है तो एमटेक का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आप मास्टर्स वाले पे क्लिक करना, है ना, तो उसमें काम चल जाएगा। और अगर आपने एमएससी कर रखा है तो मास्टर ऑफ साइंस, और अगर एमसीए भी कर रखा है तो भी मास्टर्स पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेजर इज नथिंग बट आपकी जो भी ब्रांच है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिल कर ली, है ना। और आईटी वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिल कर लें। जो बीसीए एमसीए वाले हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन डाल देना मेजर में, ठीक है। उसके बाद स्कूल में आप अपने स्कूल का, कॉलेज का नाम टाइप करोगे, या तो आप अपने सिटी का नाम टाइप करते हो, तो आपकी सिटी के जो जो भी कॉलेज लिस्टेड है वो टाइप कर दीजिएगा। तो अब जैसे मेरे कॉलेज का नाम मुझे नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म डाल के देख लिया, तो कई कॉलेजेस के नाम है, कई के नहीं। अगर आपको आपके कॉलेज का नाम नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नाम भाई मेरे को मिल गया, या यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं मिल रहा तो आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन से सर्च करके देख लीजिएगा, शायद मिल जाए, ठीक है। अब एक केस ये हो सकता है कि भैया मेरे कॉलेज का नाम है ही नहीं, ना ही मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आप रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन वाला फील्ड ना ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यदि कॉलेज का नाम है तो डेफिनेटली एजुकेशन फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो। तो डिग्री में मैंने डाल दिया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेजर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कॉलेज का नाम तो नहीं है जी, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देता हूँ। सीजीपीए जो भी चल रहा है, देखो मैंने बोला 60% से कम वाले एलिजिबल हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ भी मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे आपका सीजीपीए पूछा है। अगर परसेंटेज आते हैं आपके कॉलेज में तो परसेंटेज मत डालिएगा, डालना सीजीपीए ही है। तो या तो आप अपने कॉलेज के ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से पूछिए कि आपके कॉलेज में परसेंटेज टू सीजीपीए कैसे कन्वर्जन होता है। आपकी कॉलेज की मार्कशीट में भी पीछे परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन दिया हो सकता है। या तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जो भी परसेंटेज है उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। मान लीजिए 86% है तो उसको 8.6 सीजीपीए लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले अपने कॉलेज में एक बार बात कर लीजिए, मार्कशीट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 2024 बैच के हो तो अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, तो उसको टिक मत कीजिएगा। यदि आप 2023, 22, 21, 20, 19, 18 के हो तो ग्रेजुएटेड पे क्लिक कर दीजिएगा। क्या ये आपकी सबसे रिसेंट ग्रेजुएशन है? अगर आपने सिर्फ बैचलर्स ही कर रखी है तो यस पे क्लिक करो, अगर मास्टर्स भी कर रखी है तो नो पे क्लिक करो, फिर मास्टर्स की डिटेल भी डालो, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो केवल आप अपनी डिग्रीज की डिटेल डालिएगा, अगर मास्टर्स की है तो मास्टर्स और बैचलर्स दोनों डालिएगा, अगर सिर्फ बैचलर की है तो बैचलर की डालिएगा, अगर 10-12 की डिटेल नहीं डालना ना, डिप्लोमा की डिटेल डालना, ठीक है। चलो वेरी गुड। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे काम किया है या कहीं पे इंटर्नशिप की है तो ऐड एक्सपीरियंस पे जाके वो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इंटर्नशिप की टीसीएस में, तो मैंने टीसीएस डाल दिया, एम्प्लॉयर नेम, ठीक है। जॉब टाइटल में अगर इंटर्नशिप है तो इंटर्न डालिएगा और फिर आपका जॉब टाइटल डालिएगा, भाई मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न की है ना। और अगर फुल टाइम है तो इंटर्न डालने की जरूरत नहीं, जो भी आपका जॉब टाइटल है। कब आपने ये जॉब स्टार्ट की, मान लीजिए फरवरी 2023 में स्टार्ट की, कब खत्म की, मान लीजिए जनवरी 2024 में खत्म कर दी। या अगर ये करंट जॉब है, अभी भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो करंट जॉब पे टिक कर दीजिएगा, तो एंड मंथ अपने आप डिसेबल हो जाएगा। बट करंट जॉब नहीं है, मैं तो जॉब कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं ईयर और मंथ डाल दूंगा, डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने जावा में कर रखा है
तो जावा सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो अगर नहीं कर रखा है या मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो फिर इस पर्टिकुलर फील्ड को मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। जो भी स्किल्स हैं आप इनमें से भी टाइप कर सकते हो, मतलब इनमें प्लस कर सकते हो जो जो भी स्किल आपके पास है। HTML आती है मुझे, MySQL आती है, गिट आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, पाइथन आती है, SQL आती है, C++ आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, जो जो भी आती है, या आप ऐड स्किल पे जाकर भी स्किल का नाम डाल सकते हो। जैसे मुझे C# आती है, मैंने C# डाल दी। कितने साल का एक्सपीरियंस है ये ऑप्शनल है, अगर आपने 1 साल C# सीखी तो 1 डाल दो, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो C# आगे इस तरीके से मैं स्किल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी स्किल्स आपकी बेटा टेस्ट की जाएंगी इंटरव्यू में, तो जो आती हैं वही डालना, सच सच झूठ बोलने वाली ज़रूरत नहीं है। अपना रेज्यूमे आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, तो मैं अपना जल्दी से यहाँ पर रेज्यूमे अपलोड कर देता हूँ, है ना। उसके बाद कवर लेटर ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई लिंक, अगर आपकी लिंक्डइन की कोई लिंक है, गिटहब की कोई लिंक है ना, कहीं पर आपने काम किया, कोई कोडिंग प्रोफाइल की लिंक है, या कोई भी ऐसी लिंक है, कोई वेबसाइट आपने बनाई है, कुछ भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसका लिंक, कुछ भी आप एक से ज़्यादा लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। माई एबिलिटी टू टेक अप द असाइनमेंट विद ओरेकल वुड बी, तो सबसे पहले आपका असाइनमेंट होगा, है ना। तो आप कब पेपर दे सकते हो या कब आप अप्लाई कर सकते हो, तो या तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ओरेकल में, या फुल टाइम जॉब के लिए। तो अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस पर क्लिक करेंगे, सी पे। अगर आई एम अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो और आपको ऑलरेडी कहीं काम किए हुए एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो आप आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सपीरियंस्ड रोल्स पे क्लिक कर सकते हो। यदि आपकी डिग्री खत्म हो चुकी है और इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए आप अवेलेबल हो, कि भाई अगर विद इन 12 मंथ्स मेरी डिग्री खत्म हुई है, यानी मैं 2023 या 2022 का पास आउट हूँ, तो विद इन 12 मंथ्स अगर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर आपकी डिग्री अभी चल रही है तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यदि आप 2024 के बैच के बच्चे हो तो इस पर क्लिक कर देना, 23 वाले 22 वाले बच्चे हो तो इस पर क्लिक कर देना, 20-21 वाले हो तो इस पर क्लिक कर देना। अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो फिर इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आफ्टर कंप्लीटिंग माई एकेडमिक डिग्री विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, है ना। या मैंने पिछले केस में ग्रेजुएटेड फिल किया था, याद है आपको एजुकेशन में, तो मुझे ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अर्लीस्ट अवेलेबल डेट क्या है भाई, तो आपका जब भी, अगर मान लीजिए आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो आज की डेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अभी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी डिग्री मान लीजिए जुलाई में कंप्लीट होती है, तो फिर जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम होगा, एक रफ एस्टिमेशन आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, वो डेटा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। एक्स ओरेकल एम्प्लॉय है क्या, उस पर नो क्लिक करिएगा, है ना। उसके बाद लीगली ऑथराइज टू वर्क, इस पर यस क्लिक करिएगा। जेंडर में अपना जेंडर डाल दीजिएगा। डिसेबिलिटी में आपको खाली छोड़ देना है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। आई एग्री पर दोनों पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, जॉब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हो रही है, ठीक है। एक बार इसको सबमिट हो जाने देते हैं। देखिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन अंडर कंसिडरेशन, बाय मिस्टेक आपने फॉर्म भर दिया हो तो आप विड्रॉ पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये अंडर कंसिडरेशन है। अब आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगा इस तरीके का कि भाई थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ओरेकल, और ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसको देखो चेक करना है ना, तो आप क्या करोगे, ये वाली जो लिंक है ना, ये इसको कहीं पे कॉपी करके रख लेना फॉर्म सबमिट करने के बाद, है ना। फिर आपको कुछ नहीं करना, उसी लिंक पे क्लिक करना है। आपके फॉर्म का क्या हुआ, एक तो ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बट कई बार ईमेल आपके पास नहीं पहुंच पाता है, तो स्पैम फोल्डर वगैरह पे आप देख लेना। अब इस लिंक पे क्लिक करा, मैं इधर पे गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये बटन पे क्लिक किया लॉगिन के लिए, और मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। आई हैव एंटर्ड माई ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट पर आई क्लिक, वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे ईमेल पर, तो एक बार मैं अपनी ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड जो है वो ये आया, इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कोड डाला, वेरीफाई पे क्लिक किया, और ऑटोमेटिकली मैं माय एप्लीकेशन वाले पेज पर आ जाऊंगा, और मेरे को डिटेल दिख जाएगा कि अभी क्या सीन है। तो पहले आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा यहाँ पर। अगर आपके रेज्यूमे में उनको रिक्वायर्ड स्किल्स दिखती हैं तो वो डेफिनेटली आपको कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ अपने आप को सिलेक्टेड माने और बढ़िया लेवल पे तैयारी करें, क्योंकि इस डर से कम आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तैयारी के लिए आप अनुशासन बैच को चेक कर सकते हो, उसमें 10 ऐसे फीचर्स मैंने डाले हैं जो आपको प्लेसमेंट दिलाने का दम रखते हैं। A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट कंटेंट, प्लेसमेंट में जो कुछ भी पूछा जा रहा है, चाहे वो ओरेकल की बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, आपको मिलेगा यहाँ पर 100% कंटेंट रिपीटेशन। जो हम पढ़ा रहे होते हैं उसी में से पेपर पूछ लिया जाता है। डेली आपकी लाइव क्लास लग रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा।
1-to-1 में आपको पर्सनल मेंटर एंड पर्सनल सीनियर मेंटर प्रोवाइड करूंगा, जो आपके डाउट्स तुरंत रिजॉल्व कर रहे होंगे। उनका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर होगा, प्लस वो आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर रहे होंगे, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, साथ में आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे रहे होंगे, ठीक है। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे। 3 ऑफ कैंपस ड्राइव पर वीक, और जो जॉब सपोर्ट है वो आपका कोर्स खत्म होने के भी अगले 6 महीने तक रहेगा, यानी टोटल 200 से ज़्यादा ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको भेजने वाले हैं। क्योंकि रिज्यूम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है मैक्सिमम कंपनीज में, बच्चों का रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपका 1-to-1 पर्सनली रिज्यूम वेरीफाई कराने वाले हैं। 1-2 बार नहीं, हज़ारों बार आप करा सकते हो उसको। 1-to-1 पर्सनली आपका मॉक इंटरव्यू होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, उसमें हमारे रिजल्ट्स भी प्रेजेंट है, आप जा करके देख सकते हो। और इनवाइट ओनली कोर्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडमिशन फॉर्म करके एक लिंक मिल रही है, उस पर आप जाइएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। पहले एक बार मेरे से टेलीफोनिक बात करनी पड़ेगी, मुझे आप डेडिकेटेड लगे 3 से 4 घंटा मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ही आपको एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। कोर्स की कंप्लीट डिटेल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक कर सकते हो। बाकी फ्री कंटेंट के लिए हमने एक फ्री यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जाकर के सबको चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा। ड्राइव में अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत है या तो ओरेकल को कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसी तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज रिसीव करते रहने के लिए पहले तो मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और घबराइएगा मत, प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, मेहनत निरंतर करते जाएं और सारी कंपनीज में अप्लाई करते जाएं। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।